हम ऐसे शहर में रहते थे जहाँ कॉलेज में लड़के लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। इस थोड़ी सी आबादी वाले शहर में सिर्फ यही एक कॉलेज था, लिहाजा मुझे मजबूरन को एजुकेशन में दाखिला लेना पड़ा। इसी कॉलेज में हबीब भी ज़ेर तालीम था। ये लड़का मुझसे 1 साल बड़ा होगा। गिरचा हम पड़ोसी थे, लेकिन मैं इससे बात नहीं करती थी। जब से ये लोग हमारे पड़ोसी हुए थे, मैंने कभी इससे बात ना की थी, लिहाजा यह हिजाब कॉलेज में भी बरकरार था। ये छुट्टी का दिन था। मैंने कपड़े धोकर छत पर बंधी अलगीनी पर डाले ही थे कि कुछ देर में आसमान पर घने बादलों से ढक गया और मौसम सुहाना हो गया। घिरे हुए बादल देखकर मुझे धुले हुए कपड़ों की फिक्र हुई। सूद व बारह तरने छत पर पहुंची और कपड़े उतारकर टोकरी में रखने लगी। तभी मेरी नज़र पड़ोस की छत पर मौजूद हबीब पर पड़े। वो भी अपने गीले कपड़े उतारने आया था। शायद इसकी माँ ने इसे ऊपर भेजा था। घुटनों की मर्जा होने के सबब वो ज़मीना चढ़ने से कासिर थी। बहरहाल मैंने हबीब की तरफ तवज्जो ना दी। जब मैं टोकरी उठाकर अपने जीने की जानिब मुड़ी तो उसने मंडेर के करीब आकर आवाज़ दी, सुनो शाहाना। हैन टेर गई तो वो बोला, मुझे कुछ नोटिस दरकार हैं। अगर आपके पास हो तो बरा करम छत की मंडेर पर रख दे, मैं उठा लूँगा। मैंने मुँह ऊपर करके बादलों की तरफ देखा और मुस्करा दी। वो समझ गया कि बारिश होने को है। अगर नोटिस भीग गए तो तब ही इसने कहा, बारिश न हो तो रख दीजिएगा। है अच्छा कहकर जीना उतर आई। सोचा कि मुमकिन है इसको नोटिस फौरी तौर पर दरकार हूँ। है इससे एक क्लास आगे यानी फाइनल में थी और कल ही पिछली क्लास के नोटिस निकालकर एक जानिब रख दिए थे कि ये अब मेरे लिए बेकार थे। मेरे दिल के अंदर मौजूद निकी ने मेरे ज़मीर से कहा, इन नोटिस को रद्दी में फेंकने से तो बेहतर है इसको ही दे दूं जिसको इसकी ज़रूरत है। किसी ज़रूरतमंद तालिब इल्म के काम आ जाएंगे तो अच्छा है। इंसान ही इंसान के काम आता है। इसी वक्त मैंने नोटिस का पुलंदा उठाया और जाकर मंडेर पर धर दिया। अब दिल पर बार बार ये ख्याल बिजली की तरह गुजरता था कि जाने इसने नोटिस उठाया नहीं। दोपहर को छत पर जाकर झांका, शुक्र है बारिश न हुई थी, मगर बंडल इसी तरह मौजूद था। दिल में आया कि वापस उठा लूं, लेकिन फिर ऐसा ना कर सकी। एक अजीब सी बेचैनी शाम तक दामनगीर रही। तमाम दिन किसी काम में दिल ना लगा। ध्यान ऐसी बंडल की जानिब ही लगा रहा जो पड़ोसी की मंडेर पर धुरा था। सोच रही थी अगर उसने न उठाया तो अम्मी को कहूंगी उसे दे दे। 5 बजे शाम काम से फारिग होकर फिर बंडल देखने छत पर पहुंच, जहां हबीब मेरे इंतजार में मौजूद था। इसने मुझे पहले तो सलाम किया और फिर शुक्रिया कहा। कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये नोटिस अब बेकार थे, आपके काम आ जाएं तो अच्छी बात है। ये कहकर मैं जल्दी से जीना उतरकर सहन में आ गई और वो खड़ा का खड़ा रह गया। इन दिनों हम 8 अफराद अपने घर में एक परसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। मैं अपनी 2 बहनों से बड़ी थी। मेरा एक भाई बड़ा और 2 छोटे थे। हम सब बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। हमारा ये ज़ाती घर था जिसमें बरसों से रह रहे थे, लेकिन हम लड़कियां पड़ोस में कहीं आती जाती नहीं थी। अगर कभी ज़रूरत पड़ती, खुशी गमी के मौक़ों पर उम्मी ही अड़ोस पड़ोस में जाती थी। तभी मैं अब तक हबीब के घर भी नहीं गई थी। इस वाक़ये के पूरे 3 माह तक मैं घर में सिमट कर बैठ गई और कभी हबीब से राब्ता न किया। इस दौरान उसने कॉलेज में 1-2 बार मुझसे बात करनी चाहिए, मगर मैंने मौका ही ना दिया। वो फित्र ताशरीफ और अपनी वालिदा का इकलौता बेटा था। इसके वालिद का काफ़ी अरसा कब्ल इंतकाल हो चुका था। माँ ने इसे बड़ी दिक्कतों से पाला था। इसके मामू अपनी बेवा बहन की माली मदद किया करते थे। तब ही हबीब अमीरजादों जिसाला दला आवारा मिजाज न था। वो लापरवाह किस्म का लड़का नहीं था। इसे अपनी वालिदा की बेवगी और हालात की संगीनी का खूब एहसास था। वो मेहनत से दिल लगाकर पढ़ भी रहा था। इसकी शराफत को देखकर ही मेरे दिल में उसकी इज्जत बनी थी। हबीब की वालिदा कभी कभार हमारे घर आया करती थी। एक दिन उन्होंने बातों बातों में बताया कि हबीब का हाथ झुलस गया है। तभी अम्मी ने सोचा कि पड़ोसन है, जाकर उनके लड़के को पूछ आना चाहिए। चूंकि मेरे दिल में इसके लिए ख़ास जगह बन गई थी, इसी वजह से मैंने कहा, अम्मी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अम्मी ने एतराज़ न किया, बोले, ठीक है, चली चलू। अम्मी हबीब से बातें करने लगे तो मुझे भी इससे बात करने का मौका मिला। पूछा कि तुम्हारा हाथ कैसे झुलसा। वो कहने लगा, अम्मी के घुटनों में दर्द रहता है।
उनको पकाने में वक्त हो रही थी। सोचा कि मैं नाश्ता बना लूं। बस इस तरह हाथ पर शोले की लपक लगी, चूल्हा जलाते हुए झुलस गया। मुझे दुख हुआ कि इम्तिहान नज़दीक थे और उसके सीधे हाथ में तकलीफ थी। सोचा, ये कैसे लिख पाएगा और क्यों कर पेपर जदीगा। अब उसकी बेबसी पर मीर अदल मोम की तरह पिघल गया। जाने दिल में क्या आया कि मैंने एक रुका लिखा और आखिरकार इस खारदार रास्ते का इंतखाब कर लिया जिस पर चलकर लोग हमेशा जख्मी ही होते हैं। रुके में मैंने लिखा था, अगर तुम्हारे हाथ में ज्यादा तकलीफ है, तुम चाहो तो प्रैक्टिकल जनरल मुझसे लिखवा लो। मेरे पास अपना मौजूद है, मुझे तुम्हार अलिफ जनरल बनाने में दिक्कत ना होगी। चूंकि हमारे मजमून एक थे, इसलिए मैं उसकी मदद कर सकती थी। जवाब में उसने शुक्रिया लिखा और जब मैं सहन में बैठी थी, उसने अपने घर की छत से ये रुका हमारे सहन में फेंक दिया। मैंने फौरन उठाया, खोल कर पढ़ा। लिखा हुआ था, जैसे तुम अब मेरा साथ दे रही हो, क्या उम्र भर इसी तरह साथ दे सकोगी? मैंने जवाब में लिख दिया, हाँ, अगर तुम साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। लिखने को तो ये बात लिख दी, फिर बहुत पशेमान भी हुई कि जिस राह को जानती नहीं, क्यों इस पर कदम रख दिया। किसी को हम सफ़र बनाने से पहले आजमाना तो चाहिए था कि ये उम्र भर साथ दे भी सकेगा कि नहीं। इसके बाद हमारे दरमियान बाकायदा रुकाबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। मैं रुका लिख कर उसकी छत पर फेंक आती। इसी तरह जब वो देखता कि हैं अपने सहन में अकेले बैठी हूँ, तो वो छोटे से पत्थर कंकर में रुका लपेट कर अपनी छत से फेंक देता, जो मेरे सामने आ गिरता। यूं हमें किसी पैम्बरा के डाकिए की जरूरत न पड़ती थी। छत के साथ छत मिली हुई थी, हमें बात करना भी आसान था और ख़त किताबत की तरसील भी आसान थी। हम ज्यादा देर छत पर नहीं रखते थे, मबादा उम्मी को शक हो जाए। वो भी ऐसा लड़का न था जो किसी लड़की को बुराई पर उकसाता। वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेहनत करना और अपनी बेवा माँ के दुख समेटना चाहता था। ये बात इसने मुझसे कई बार कही थी। इसका कहना था कि बस एक नज़र तुमको देख लेता हूँ तो मेहनत करने की उमंग बढ़ जाती है और तुमको हासिल करने का ख्याल मुझको ताकतवर बना देता है। इसने बस एक बार मुझे कहा कि तुमसे मिलना चाहता हूँ। उन्हीं दिनों एक रोज़ अम्मी और भाई को एक अजीज़ के इंतकाल पर लाहौर जाना पड़ा। तब मैंने हबीब से कहा कि तुम हमारे घर आ जा। यह दिसंबर की एक रात थी। वो 10:30 बजे हमारे घर आया। काफ़ी परेशान था। मैंने सबब पूछा तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने अपनी जिंदगी में पहला मर्द को देखा जो आंसू बहा रहा था। दिल कांप उठा। पूछा, मुझे बता दो, क्या बात है? तुमको क्या परेशानी है? इसने बताया कि एक नहीं दो परेशानियां हैं। एक तो दाखिला फीस भिजवानी है और पैसे पूरे नहीं हो रहे, और दूसरे उम्मी मेरी मंगनी किसी रिश्तेदार की बेटी से करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ मैं तुमको खो दूंगा। पहला मसला तो अभी हल हो जाएगा, फीस के पैसों की फिक्र मत करो। अलबत्ता दूसरा मसला तो तुम्हारा है, इसको तुम ही ने हल करना है, मैं तो नहीं हल कर सकती। मैंने इसको दाखिला फीस के लिए रकम दी। इसने इस शर्त पर ली कि जब इसकी उम्मी को मरहूम शौहर की पेंशन के पैसे मिलेंगे तो वो लूट देगा। मुझे ये रकम वापस लेनी होगी और ये वो बतौर कर्ज कबूल करेगा। ठीक है, लेकिन तुम अभी दाखिला फीस तो भरो, क्योंकि यह तो मुकर्ररा तारीख तक देना होता है। यह कर्ज है और मैं वापस ले लूंगी। दूसरे मसले के बारे में भी इसे तसल्ली दी कि भाई, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अभी से तुम किस फिक्र में पड़ गए हो? पहले पेपर जे तो सुकून से हो लेने दो। पहले ही तुम्हारी उंगलियां झुलसी हुई हैं। किसी तौर हबीब ने पेपर जदी दिए। एक दिन इसकी खाला अपने घर वालों के साथ आई। उनके घर कुछ गहमा गहमी दिखाई दी। उनके जाने के बाद हबीब कार का मुझे मिला कि बिलाखिर उसके घर वालों ने हमारी राहें जुदा कर दी हैं। इसकी मंगनी खालाजाद से कर दी गई थी। ये सुनकर मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। काफी दिन तक जब आंसू गिरते थे तो फिर थमते नहीं थे। इसने मुझे इशारे से छत पर बुलाया। हम दोनों मिलकर खूब रोए थे। ये मेरी इससे दूसरी और आखिरी मुलाकात थी। अब दो ही रास्ते थे कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं या फिर वालिदैन की रज़ा पर राज़ी होकर सर झुका लें और खामोश हो जाएं। इसने कहा था कि अब तुम ही फैसला करना। तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। मुझे अपने घर वालों से ज़्यादा उसकी बेवा माँ की खुशी का ख्याल था,
जिसने बहुत दुखों और तकलीफ़ों को झेल कर उसे पाला था, और हबीब इसकी कल कायनात था। अब हम मोहतात हो गए, लेकिन एक दूसरे के लिए पहले से ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई। जुदा होने के ख्याल से ही दिल बैठा जाता था, ताहम यह हकीकत थी कि किसी न किसी तरह ज़िंदगी का यह सफ़र अब अकेले ही तय करना था। मैं ग्रेजुएशन के बाद फारिग थी। तब ही मेरे वालिदैन ने भी अपने फ़र्ज़ से सुबुकदोश होना ज़रूरी समझा, और मेरा शत्ता वालिदा ने अपने रिश्तेदारों में तय कर दिया। जब मुझसे पूछा गया तो मेरा अजवाब सिवाय इन सोहे के और क्या हो सकता था, क्योंकि हबीब की तो मन्नी हो चुकी थी। इन दिनों में सदमे से नीम जान थी, तो हबीब भी गम से निढाल था। चंद माह मायूसी से दुख झेलते रहने के बाद बिलाखिर मेरी मन्नी हो गई, और मैंने खामोशी से तकदीर के फैसले को ये सोच कर तस्लीम कर लिया कि ज़रूरी तो नहीं हम जिसको चाहिए पसंद करें, इसके साथ हमारी शादी भी हो जाए। हबीब ने मुझे से ज़्यादा दुख महसूस किया और शदीद बीमार हो गया कि इसकी जान के लाले पड़ गए। इसकी माँ का रू कर बुरा हाल था। अम्मी भी इयादत करने अस्पताल गई। तब वहाँ उसकी वालिदा ने बेटे के दुख की वजह से मेरी वालिदा को आगाह कर दिया। हबीब की हालत देखकर उम्मी को एहसास हुआ कि ये लड़का तो मेरी लड़की से वाकई दिल से मोहब्बत करता है, तब ही तो इतना बीमार पड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ सोचकर उसकी उम्मी से कहा कि हमें अपने बच्चों की खुशी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। दोनों ही फर्मा बरदार हैं कि जहाँ हमने मन्नी को कहा कर ली और हमारा दिल नहीं दिखाया, तो हमें भी उनका दिल नहीं दिखाना चाहिए। दुआ है कि तुम्हारा बेटा जल्द सेहतयाब हो जाए, तो फिर हम अपने फैसलों पर नज़रसानी कर सकते हैं। हबीब सेहतयाब होकर मुलाजमत करने लगेगा तो मंगनियाँ तोड़ी जा सकती हैं। अपने बच्चों की खुशी की खातिर फैसले तब्दील किए जा सकते हैं। जब ये मुजदा जाफरा हबीब ने सुना तो गोया फिर से जी उठा। इसके तन बीमार में फिर से जान पड़ गई और वो तेजी से सेहतयाब होने लगा। एक उम्मीद की किरण ने इसके बेजान वजूद में नई रूह फूंक दी थी। उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी खुशी और ताकत है। अगर उम्मीद ना हो तो इंसान वक्त से पहले जान हार देता है। हबीब ने मुझे हासिल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी और बिलाखिर एक अच्छी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। इसको एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी। अच्छी तनख्वाह थी और अलाउंस वगैरह भी था। जब यह खबर उसकी माँ ने उम्मी को सुनाई तो वो कुछ परेशान सी होकर सोच में पड़ गई। ताहम मेरी खुशी की खातिर उन्होंने मेरी मंगनी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और बहाना बनाया कि मेरी बेटी एमए करना चाहती है और अभी शादी की बजाय आला तालीम के हक़ में है, लिहाजा हमने उसकी शादी का इरादा मुलतवी कर दिया है। मेरे मंगेतर के वालिदैन ने बहुत ज़ोर लगाया कि हम 2 साल की मोहलत देते हैं, ये एमए कर ले फिर शादी कर लेंगे, मगर हमें तो रिश्ता ख़त्म करना था। लिहाजा वालिद ने उनकी हर आरज़ू पर पानी फेर दिया। इस तरह हबीब की वालिदा ने भी किसी बहाने से इसकी मंगनी ख़त्म करा दी। इंसान चाहे जितना ज़बर लगैले होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। हबीब की माँ ने शादी के लिए उम्मी से 1 साल की मोहलत मांगी थी, ताकि कुछ रकम जमा हो तो शादी पर अखराजात का इंतज़ाम कर सके। खुदा की करनी 1 साल बाद हबीब की मुलाजमत ही जाती रही। जब उसकी वालिदा ने उम्मी जान को यह खबर सुनाई तो वालिदा को मायूसी ने घेर लिया। उन्होंने हबीब की उम्मी से कहा, प्राइवेट मुलाजमतें तो ऐसी ही होती हैं। कंपनी वाले कभी रखते हैं तो कभी निकाल देते हैं। जाने फिर एक तुम्हारे लड़के को कब मुलाजमत मिले। तुम्हारे मरहूम शौहर की पेंशन से इतने थोड़े पैसे मिलते हैं कि तुम दोनों माँ बेटे की गुजर बिसर भी सही तरह नहीं हो पाती। बहन, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। हमने अपने बच्चों को खुशियाँ पूरी करने की खातिर उनकी मंगनियाँ तोड़ी हैं, तो अब कुछ हौसला करना ही पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा तो जल्द हबीब की दोबारा मुलाजमत हो जाएगी। वालिदा ने 6 माह तक खामोशी इख्तियार किए रखी। 6 माह बाद मेरे लिए एक और बहुत ऊंचा शत्ता आ गया। लड़का सऊदी अरब में इंजीनियर था और ये खुशहाल लोग थे। इतनी अच्छी फैमिली के इसार शत्ता किस्मत वालों को मिलता है। अब वालिदा फिर से सोच में पड़ गई। इन लोगों से कहा कि 6 माह की मोहलत दे सकते हैं तो ठीक है, अभी बात की नहीं हो सकती। उन्हें मैं पसंद आ गई थी। उन्होंने जवाब दिया कि हम 6 माह इंतज़ार कर लेते हैं। जब तक आपकी तरफ से जवाब ना मिल जाएगा कहीं और बात ना चलाएंगे। उधर 6 माह भी गुजर गए, हबीब को मुलाजमत ना मिली। तब माँ आंटी से हतमी बात करने गई। कहा कि साल भर इंतज़ार कर लिया मगर तुम्हारे लड़के को मुलाजमत नहीं मिली। आखिर कब तक मैं अपनी लड़की को बिठा रखूंगी।
जाने कब मुलाजमत मिले तुम्हारे पास तो कोई असासा भी नहीं कि तुम्हारा लड़का दुकान ही खोल कर जरिया रोजगार पैदा कर ले। अम्मी की नीयत बदल गई थी। जब साद के घर वाले दोबारा इसका रिश्ता लाए कि हमने 6 माह इंतजार कर लिया है, अब हमको जवाब चाहिए, नहीं तो साफ बता दे ताका ना हम धोखे में रहीं और ना आप। तब अम्मी ने फौरन उनको हाँ कर दी और हबीब से मननी ख़त्म कर दी, क्योंकि वो इसके साथ रिश्ता करके अब पछता रही थी। जहाँ पहले मेरी मननी हुई थी वो भी एक खुशहाल घराना था, जबकि हबीब एक नादार यतीम लड़का था। सिवाय ग्रेजुएशन के इसके पास और तालीमा हुनर भी नहीं था। अम्मी ने सोचा कि इतनी गुर्बत में बेटी का रिश्ता देकर गलती कर रही हूँ, जबकि खुशहाली जिंदगी की खुशियों के लिए ज़रूरी होती है। मेरी बेटी उम्र भर गुर्बत में ज़िंदगी गुजारेगी। रही खुशियों की बात तो बच्चों के शादी और मोहब्बत के बारे में उनके अपने फैसले जज्बाती होते हैं। थोड़े दिनों में ही जब शाहाना अमीर घर के सिख देखेगी तो पिछली कहानी भूल जाएगी। अम्मी ने तो फिर भी 6 माह मजीद सब्र किया था। वालिद साहब हबीब से मेरी मन्नी के हक में न थे कि वो खुशहाल लोग नहीं थे, मगर वालिदा के कहने से चुप हो रहे थे। हबीब की माँ को जवाब देकर अम्मी ने मेरी शादी की तारीख साद के वालिदैन को दे दी। जब शादी के बाद पहली बार मैके गई तो पता चला कि हबीब ये सदमा ना सह सका और फिर से बीमार होकर अस्पताल पहुंच गया है। मैं सिवाय इसकी सलामती की दुआ मांगने के और कुछ ना कर सकी। शादी के 1 माह बाद ही मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब चली गई, जहां मुझे एक ख़त मिला जो मेरी सहेली के पते पर आया था। वो हमारे करीब रहती थी। इसका शौहर मेरे खावंद के साथ एक ही कंपनी में काम करता था। नायला ने बंद लिफाफा मुझे लाकर दिया। वो समझी मेरे घर से खत आया है, क्योंकि मैंने उम्मी वालों को नाला का पता दा हुआ था। लिफाफा खोला तो हबीब की तहरीर देखकर हैरान रह गई। जाने कैसे इसने हमारे घर से ये पता हासिल किया था। लिखा था, मेरे लिए अब जीना मुहाल है। तुम्हें मालूम है कि मैं ही अपनी वालिदा के लिए सब कुछ हूँ। कहते हैं कि हर काम में भलाई हुई है। मुझे नहीं मालूम कि हमारी जुदाई में कौन सी नेकी पोशीदा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए, लिहाजा इत्मीनान रखो। अब हमारे दरमियान कोई राब्ता, कोई ख़त व किताबत नहीं होगी, इसलिए ख़त तहरीर किया है। तुम मीर अखियल बिल्कुल भला देना। मैं तुमको कसूरवार नहीं समझता, लिहाजा किसी पछतावे में ना आना, उदास ना रहना, अपने वालिदैन की लाज रखना, शौहर को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना और कभी लड़ झगड़ कर मैके ना आना, क्योंकि अब यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जैसा एहतराम पहले था अब भी है और हमेशा रहेगा। जिंदगी की बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं कि जिन्हें कबूल कर लेना ही बेहतर होता है। इसके बाद कभी हबीब का कोई ख़त नहीं आया, न कभी बातचीत हुई और न उसने फ़ोन पर राब्ते की कोशिश की। कुछ अर्सा बाद पता चला कि हबीब का दिल हमारे महल्ले से ऐसा खट्टा हुआ कि वो लोग अपना मकान ही बेच कर चले गए। कहाँ गए ये किसी को मालूम न हो सका। यूं तो इंसान कदम कदम पर धोखे खाता है और कदम कदम पर दुख भी उठाता है, लेकिन हमारा कसूर कोई ना था सिवाय इसके कि हबीब को नौकरी ना मिली। इसी वजह से उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से जुदाई मिल गई।